विश्व में फैली महामारी को लेकर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। जहां पहला लॉकडाउन 21 दिन का किया गया था, वहीं अब दूसरा लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आज पहला दिन है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। यहाँ गंजडुंडवारा ब्लॉक में समाज सेवी वसीम प्रधान द्वारा लगातार लोगों की सेवाएं की जा रही हैं। गरीब मजदूरों के भरण पोषण का भी इंतजाम किया गया है। इसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी भी सुरक्षा की जा रही है। यहाँ कुछ विशेष तरह का इन्होंने एक सुरक्षा कवच तैयार किया है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए उनसे पूछते हैं कि वसीम प्रधान द्वारा कितने यहाँ पर ये सुरक्षा कवच तैयार कराए गए हैं, और इसमें डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस तरह की सुरक्षा आप महसूस करेंगे। बढ़िया है, प्रधान जी की तरफ से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अच्छा एक गिफ्ट कह लीजिए, या उनकी सुरक्षा के लिए कि जो भी इससे संक्रमित आदमी होगा या जो भी मरीज देखेंगे हम, तो काफ़ी सुरक्षा इससे मिलेगी। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बढ़िया है, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के रूल रेगुलेशन के अनुसार 1 मीटर की दूरी से बात करना है। तो 1 मीटर की दूरी से जब हम बात करेंगे तो काफ़ी प्रोटेक्शन है इसका। क्योंकि लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं लोगों की यहाँ पर रह करके, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। इसमें आपको एयर पासिंग हो रही नीचे से? हाँ बिल्कुल, एयर पास हो रही है, काफ़ी इसका गैप है हमारे जो। आइए आप वसीम प्रधान से बात करते हैं। कितने पीस तैयार कर रहे हैं सर? ये अभी मैंने लगभग 15 पीस तैयार कराए थे। और सबसे पहले मैंने अपने जो CSC गंजडुंडवारा में हमारे डॉक्टर मुकेश यादव जी हैं, उनको मैंने दिया है उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि रात दिन हम लोगों के बीच में डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की टीम लगी हुई है। और मैं समझता हूँ शायद हमारे डॉक्टर साहब की टीम और डॉक्टर साहब खुद 24 घंटे हम लोगों की सेवा में तत्पर तैयार हैं। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी डॉक्टर साहब के साथ खड़े हों। और ये जो भयंकर महामारी जो चल रही है कोरोना, इसको लेकर हम लोगों में भी जागरूकता है, और हम लोग चाहते हैं कि इस बीमारी से जल्दी जल्दी लोगों को निजात मिले। जिस तरीके से CSC गंजडुंडवारा की टीम ने काम किया है, हमारे पूरे पटियाली क्षेत्र में लोग अपनी संसाधनों से जाते हैं सूचना मिलने पर। और जैसा कि आज मुझे पता चला, दोपहर में मैं आना चाह रहा था, डॉक्टर साहब से पता चला कि डॉक्टर साहब आज हमारे एक गांव सुनगढ़ी में गांव पड़ता है, किसोल कॉलोनी के नाम से एक पंचायत है, वहाँ कोई सूचना थी, उस पर डॉक्टर साहब पूरी दोपहरी वहाँ रहे। तो अभी मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन से संपर्क किया, तो बोले कि हाँ प्रधान जी, मैं हॉस्पिटल पर हूँ, आप आ जाइएगा। तो मैं आया हूँ, और मैं डॉक्टर साहब को मैंने ये भेंट किया है, जिससे कि हमारे डॉक्टर लोग ही जब सुरक्षित रहेंगे तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारे डॉक्टर साहब, हमारी डॉक्टर की जो टीम है, अगर वो कहीं इस हमारी बीमारी में अगर कहीं ग्रस्त हो जाते हैं तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हमारे डॉक्टर सुरक्षित रहें, उसके बाद हम लोग सुरक्षित रहें। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक छोटा सा भेंट किया है। तस्वीरों में आप AKT न्यूज़ पर देख रहे हैं, जिस तरह से पहले कंप्यूटर में वायरस सभी फाइलों को करप्ट कर दिया करता था, लेकिन आज वो इंसानी वायरस बन बैठा है। आप ये देख सकते हैं, ये मानव से एक दूसरे मानव में ट्रांसफ़र होने वाला वायरस है, जो संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। इसी के मद्देनज़र भारत की सरकार लगातार प्रयास कर रही है लोगों को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए। इसकी लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी होगी, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं अयाज, AKT न्यूज़ के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि सुनगढ़ी क्षेत्र में एक सूचना मिली है, किस तरह का मरीज पाया गया? वो सर्दी जुकाम नॉर्मल वायरल था उसको, है ना। और जबकि कल रात से लगातार क्षेत्रवासियों से, या जो प्रधान जी हैं वहाँ के, उनके द्वारा एक सूचना दी गई है कि ये कोरोना का पेशेंट है, गांव में आ गया है। तो मेरा पूरे ब्लॉक गंजडुंडवारा से और बाकी समस्त जनता से एक अपील है कि इस तरीके की भ्रमित कोई भी सूचना न दें, जिससे हमारे इस ब्लॉक गंजडुंडवारा के जो भी व्यक्ति हैं वो उससे एकदम डरने लगे हैं, सहमने लगे हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के कि उसकी जब तक कोई पुष्टि ना कर दे हमारे उच्च अधिकारी या हम जो भी ब्लॉक लेवल पर अधिकारी हैं, तब तक इस चीज़ को, किसी को कोरोना कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलत बात हो जाती है। कि किसी को कह दिया कि आप में कोरोना, तो आदमी डरने लगता है, अंदर से घबरा जाता है। तो ऐसी ही एक सूचना आज हमको दी गई कि वहाँ पे कोरोना संदिग्ध व्यक्ति है। हमारी टीम जब पूरी पहुंची है, जब हमने वहाँ SO सुनगढ़ी को लेके जब वहाँ पे जांच पड़ताल करी, तो वो व्यक्ति नॉर्मल वायरल उसको था, फीवर था हल्का, ठीक है। और उसका जब उससे पूछा गया तो उसका भाई एक है, तो उसका बड़ा जो भाई है वो हिमाचल प्रदेश में रहता है।
ठीक है। और जबकि उसका बता दिया कि ये हिमाचल प्रदेश से आया, किसी ने कह दिया कि वो दिल्ली से आया है। और कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट कासगंज पे डीएम सर के यहाँ से जब कॉल आती है हमारे पास कि वहाँ पे ऐसे एक व्यक्ति है, तो हम लोग जब गए हैं वहाँ पूरी जांच पड़ताल करी है, तो वो 16 साल का लड़का है। 2 महीने पहले सावर ब्लॉक में एक हलवाई के यहाँ काम करता था। उसके बाद 2 महीने काम करने के बाद वो सावरी ब्लॉक के एक गांव पड़ता है नाथूपुर, वो वहाँ चला गया था। वहाँ से सीधा अभी 2 दिन पहले अपने यहाँ गांव सुनगढ़ी किसौल में आया है। तो लोगों ने गुमराह कर दिया है। तो अनैतिक तरीके से इस तरीके से भ्रमित ना करें, जिससे हमारा पूरे ब्लॉक के अधिकारी वहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका हमारे जो सरकारी काम है, जो जिनको हमको ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ काम करना चाहिए। हम सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहीं एक सारी टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ये मैं जानता हूँ कि बहुत गलत चीज़ है। AKT न्यूज़ की टीम भी आप लोगों से अपील करती है कि किसी प्रकार का र्यूमर न फैलाएं, जिससे कि देश की सेवा में लगे डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि र्यूमर भ्रमित करने से लोगों में एक अफवाह फैल जाती है, जिससे देश का, अपने क्षेत्र का माहौल ख़राब होता है और देश की सेवा में लगे रात दिन स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ साथ ज़िले का जो प्रशासन है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तभी समाज सुरक्षित रहेगा, और समाज सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित रहेगा तो जीवन संभव होगा। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं अयाज, AKT न्यूज़ के लिए।